ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज जैसे अपन पढ़ रहे हैं अपना रेशियो चैप्टर ऑलमोस्ट अपना कवर कर चुके हैं। रेशियो का एक छोटा सा टॉपिक होता है अपना एज का, जिससे मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं बनते। अगर आप 6-7 एग्जाम दोगे तो किसी एक आध एग्जाम में एज से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अपन को बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है वो जान लेंगे और इसको खत्म कर देंगे अपने 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, जिससे कि आपको कुछ ज्यादा होता ही नहीं इसमें, तो ज्यादा अपनी क्लास इस पे देने का कोई लॉजिक भी नहीं है। ठीक है, तो एज आज पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद अपना प्रपोर्शन पढ़ेंगे, फिर अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 6 क्लासें रेशियो की कंप्लीट हो चुकी है, यानी रेशियो अपना 6 क्लासों में हो चुका है। अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। अब वो प्रैक्टिस सीट से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है मेरे भाई। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एज। अब एज की स्टार्टिंग करने से पहले आपको एज के बारे में कुछ पता होना चाहिए। एज के बारे में कुछ पता होना चाहिए। क्या होता है एज का मतलब? यानी कि जैसे देखो अपने पास दो बंदे हैं, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा कौन सा है? बी है। ए है और बी है। बहुत बेसिक से समझाएंगे। सबसे पहले दो लोग हैं ए और बी। मैंने कहा ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 का है। 2:3 का है इनकी आयु का अनुपात। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3 का है। ठीक है, अब मैं कहूं इनकी आयु का योग जो है, इनकी आयु का योग जो है वो 55 वर्ष है। कितना वर्ष? तो 55 वर्ष। तो बताओ ए और बी की अलग अलग आयु क्या होगी? तो बोलोगे इसकी आयु अगर 2 यूनिट की है, इसकी आयु अगर 3 यूनिट की है, तो मान लेते हैं इनका क्या, के और के कांस्टेंट। 2 के 3 के कितना हो जाएगा टोटल? 5 के। 5 के यानी कि आयु का योग किसको दर्शा रहा है? 55 वर्ष को दिखा रहा है मेरे भाई। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55/5 यानी कि 11। 55/5 मेरे भाई कितनी आ जाएगी? 11 वर्ष। तो के बराबर 11 आ गया, तो ए की निकालेंगे कितना? 11 कितना आ जाएगा? 22 वर्ष। 11 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 33 वर्ष आ जाएगा। ए और बी की इंडिविजुअल आयु कितनी आ गई अपनी? 22 और 33 वर्ष आ गई। ठीक है मेरे भाई, 22 और 33 वर्ष आ गई। अब इसके आगे क्या चीजें बनती हैं वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर से आगे देखना। यही सेम लेंगे और इसी से आपको समझाएंगे। ए रेशियो बी अपना कितने है? 2:3 में है। इनकी आयु का योग अगर 55 वर्ष है, तो मैं कहूं इनकी 5 साल पहले आयु का अनुपात कितना था? 5 साल पहले आयु का अनुपात कितना था? इनका अभी जो है, अभी जो आयु का योग है, यानी वर्तमान आयु का योग कितना है? 55 वर्ष। अब मैं कहूं इनसे आपसे कि बताओ 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात। जितनी चीजें यहां पे लिख रहे हैं बस इससे ही क्वेश्चन आते हैं। 5 साल पहले आयु का अनुपात, 5 साल पहले आयु का अनुपात। तो मेरे भाई 5 साल पहले का पूछ लिया, अभी का निकाल लेंगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 5 यूनिट है टोटल, 3 2 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 55 वर्ष। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 55 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 वर्ष आ गई। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 वर्ष। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 वर्ष। ये मेरे भाई कब की आ गई? तो बोलोगे ये आ गई वर्तमान वर्ष की, प्रेजेंट ईयर की आ गई। प्रेजेंट ईयर ये 22 साल का है, ये 33 साल का है। अब 5 साल पहले का पूछ लिया। 5 साल पहले यानी कि ये दोनों 5-5 साल कम रहे होंगे। कितना कम रहे होंगे? 5-5 साल कम रहे होंगे। तो 22 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा? 17। 33 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा? 28। तो 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 17:28 का था। ये 5 साल पहले का हो गया। अब अगर हम आपको चीजें और आगे ले चलें और समझाएं तो और बता सकते हैं कि अगर ए रेशियो बी अपना किस में है?
2:3 में है। किसमें है? तो 2:3 में है। ये इनकी आयु का अनुपात है 2:3 में है। अब अगर हम कहें आपसे कि 5 वर्ष बाद, कितना कहते हैं, 5 वर्ष बाद इनकी इसकी आयु का योग या इनकी आयु का योग 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, अपना ले लेते हैं 55 वर्ष। अब ये 5 वर्ष बाद हो गया मेरे भाई, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 55 वर्ष हो जाएगा। ये कब हो रहा है, 5 वर्ष बाद हो रहा है। ये जो मैंने लिखा है 2:3, ये कब का है, तो ये वर्तमान वर्ष का, ये वर्तमान वर्ष का है। तो मेरे भाई 5 वर्ष बाद जब इनका 55 वर्ष हो रहा है, अगर 5 वर्ष पहले दोनों को देखेंगे तो कितने के रहे होंगे टोटल, बोलोगे 5 छोटा वाला भी कम रहा होगा या 5A भी कम रहा होगा और 5B भी कम रहा होगा। टोटल सम में कितना फर्क आएगा, बोलोगे 10 साल का फर्क आएगा ना, क्योंकि 5 साल इसका भी बढ़ेगा और 5 साल इसका भी कम हो जाएगा। 5 साल दोनों का कम हो जाएगा। तो 5 साल जब कम हो गया, यानी हम कहें प्रेजेंट ईयर में अगर बात करें तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 55 - 10 यानी कि 45। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बताओ हमें या नहीं। अब देखो 5 साल, अब जैसे 45 मान लेते हैं, प्रेजेंट ईयर कितना है 45 का, आपको करना है। तो 5 साल इसका जोड़ोगे, 5 साल इसका जोड़ोगे, टोटल 10 जोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा। यानी कि वाइस वर्सा भी सही होता है, आप कैसे भी करोगे आपका बिल्कुल करेक्ट ही जाएगा। तो अब ये 45, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब की बार 45। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो अपने पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 9 यानी कि 18 और 3 × 9 यानी कि 27। तो प्रेजेंट ईयर ये 28 का रहा होगा, प्रेजेंट ईयर ये 27 का रहा होगा। तो यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि जिसका रेशियो दिया हो उसी के सम पे काम करना पड़ता है। जैसे वर्तमान वर्ष का रेशियो था तो हमें जो सम लाना पड़ा वो वर्तमान वर्ष का ही लाना पड़ा। हम इससे नहीं सॉल्व कर पाए कि 5 वर्ष बाद इसकी आयु का योग ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। यानी मैंने के सिंपल सा मतलब मैंने आपसे बोल दिया है कि जिसका रेशियो पता होगा, अगर रेशियो अपना प्रेजेंट ईयर का पता है तो हम प्रेजेंट ईयर के सम पे काम करेंगे। अगर रेशियो में 5 साल पहले का पता है तो सम भी यानी कि योग भी हम 5 साल पहले ले जाएंगे। अगर हमें रेशियो 5 साल बाद का पता है तो योग भी हम 5 साल बाद का ले जाएंगे। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो चीज आपको बताते हैं। जैसे मैंने कहा एक A है और दूसरा B है, ये चीज बहुत ध्यान समझना। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर पूछेगा एज से तो यहीं से पूछता है। एक बंदा A है, दूसरा बंदा कौन है, B है। आज इनकी एज 20 साल है और आज ही इनकी एज कितनी है, 30 साल। आज ये 20 वर्ष है और बी की कितनी है, 30 वर्ष है। 20 और 30 की है। मैं कहूं बताओ 10 साल बाद इनकी एज क्या क्या हो जाएगी। मैंने क्या कहा, 10 साल बताओ इनकी एज क्या हो जाएगी, कितना कहा, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, बोलोगे 20 में से 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 30। 30 में से 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, फिर मैं अगर आपसे कह दूं बताओ इनकी अब 2 वर्ष बाद, अब से 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। एक यहां से पॉइंट सिखाना चाह रहे हैं, उसको ध्यान देना। 2 वर्ष बाद अब कितनी हो जाएगी, बोलोगे 32 हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। 32 हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। मैं कहूं अब बताओ अच्छा इसके 5 साल कम कर दें, अगर 5 साल कम कर दो, 5 साल कम कर दो, बोलोगे ये 27 का हो जाएगा, 5 साल इसमें भी कम कर देंगे, कितने का हो जाएगा, 37 का। मेरे भाई मेरा एक उद्देश्य है यहां से सिखाने का, वो चीज आप देखना। मैंने कहा ये कितने का, 20 और 30 के शुरुआत में कितने का था इन दोनों के बीच का, बोलोगे 10 का अंतर। 10 साल दोनों में बढ़ा दिया तो भी अंतर कितने का रहा, 10 का। मैंने कहा आपने 2 साल बढ़ा दिया तब भी अंतर कितने का रहा, 10 का। मैंने कहा आपने 5 साल दोनों में घटा दिया तो अंतर कितने का रहा, बोलोगे 10 का रहा। अंतर कितने का रहा, 10 का रहा। ये 10 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि बराबर बराबर टाइम तो बढ़ रहा है। आज मैं 15 साल का हूं, आप 8 साल के हो, हमारे और आपके बीच का डिफरेंस मान लेते हैं 7 साल। तो अगर आप 10 साल बाद भी देखोगे तो भी डिफरेंस 7 साल ही रहेगा,
क्योंकि 10 साल हम भी बड़े होंगे और 10 साल आप भी बड़े हो जाओगे। तो रेशियो का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा और हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। उनकी एज का डिफरेंस जो होगा मेरे भाई वो हमेशा सेम होगा। वो चाहे तो आप 5 साल पहले जाओ, जैसे घटाने पे जाओ, या 10 साल जोड़ने पे जाओ, या 20 साल जोड़ने पे जाओ, या 5 साल जोड़ने पे जाओ, रेशियो का डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3 का। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 का है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:4। 3:4 हो रहा है, 3:4 हो रहा है। अब जैसे ही 3:4 हुआ, मैंने कहा अब इसको बताओ इसकी प्रेजेंट ईयर एज क्या थी, इसकी वर्तमान वर्ष की आयु क्या थी, प्रत्येक की वर्तमान वर्ष की आयु क्या थी, ये चीज बताना है। तो मेरे भाई सबसे पहले इसको बेसिक से आप कैसे कर सकते हो वो चीज देखना। मैंने कहा ये अगर आज 2x का है, ये 3x का है, तो ये अगर 2x का है 5 साल बाद ये भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ये अगर 3x है तो ये भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। और जब ये दोनों अपने 5-5 वर्ष बड़े हो जाएंगे तब उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 का। यहां से सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, अपने आंसर तक पहुंचेंगे। देखना कैसे। 4 दूना 8 हो गया, प्लस 5 चौको 20 हो गया, और 3 गुणा 3 आता है 9x, 5 गुणा 3 आता है 15। 8 में से 9 जाएगा तो x बचेगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। a की निकालना हो 2 गुणा 5 यानी कि 10, b की निकालना हो 3 गुणा 5 यानी कि 15। ये 10 का रहा, ये 15 का रहा। लेकिन अपना मकसद था इस चीज का कॉन्सेप्ट आपको सिखाना, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। एक सेकंड। ऐप पे थर्ड वीडियो नहीं दिख रही। ऐप पे थर्ड वीडियो आपको दिख रही होगी, लाइव सेक्शन में जाओ, 6 के बाद थर्ड वीडियो आपको दिख रही होगी, क्योंकि मैंने कल ही उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया है। लाइव थी वो तो डाल दिया है, क्योंकि थर्ड वीडियो में इशू था कि पूरी वॉइस नहीं आई थी, और लाइव सेशन भी कंडक्ट पता नहीं क्या हुआ था, कोई टेक्निकल इशू के कारण वो अपलोड नहीं हो पाई। तो वो कल मैंने रिकॉर्ड करके उसको आपके इस पे डाल दी गई ऐप पे। तो आप लाइव सेक्शन में जाओगे, वहां 6 के जस्ट बाद क्लास नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप बताओ। देखो, तो ये चीज हो गया। अब यहां से क्या सिखाते हैं वो चीज आप बहुत ध्यान से सीखना आगे। मैंने कहा ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? अभी बोलोगे ए और बी का आयु का अनुपात मैंने बताया 2:3 का है। फिर कहा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। मैंने कहा कितने भी वर्ष बढ़ जाएं लेकिन उनके रेशियो का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। यहां अंतर कितने का? 2 से 3 का, बोलोगे 1 का अंतर। यहां पे भी अंतर कितने का मेरे भाई? 1 का। संयोगवश दोनों अंतर अपने बराबर हो गए तो कोई समस्या नहीं। संयोगवश दोनों अंतर अपने बराबर हो गए तो मेरे भाई कोई समस्या नहीं। 3 से 4 हुआ, अगर ना बराबर होते तो अंतर को बराबर करते। 3 से 4 हुआ, कितने यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट। और 1 यूनिट कह रहा है कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 वर्ष है तो अब बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 गुणा 5 यानी कि 10, 3 गुणा 5 यानी कि 15। समझ में आ गई चीजें? बोलो चीजें क्लियर हो गई या नहीं हो गई? बस एज का मतलब इतने टाइप, इतने ही टाइप। ये कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया, अगर ये समझ लिया कि ये बस रेशियो इनका बराबर होगा, रेशियो का डिफरेंस बराबर होगा, तो क्वेश्चन से आप आसानी से टैकल हो जाएंगे। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें।
आगे दिखाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहता है, लिखा हुआ है एक पिता की आयु और माता की आयु का अनुपात कितना है, 3:2 का है। उनकी आयु को दर्शाने वाले संख्याओं का गुणनफल जो है 486 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये चीज बताना है। तो मेरे भाई पिता है और माता है, यानी कि फादर है और मदर। फादर और मदर की आयु का अनुपात कितना है, 8:12 का, 3:2 का, सॉरी 3:2 का है, 3:2 का है, यानी कि ये 3x यूनिट के हैं पिताजी और माताजी 2x यूनिट के हैं। इनका गुणनफल बोला है, तो इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, 3 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 6, x गुणा x करेंगे x² कितना है 486। सॉल्व करेंगे, 6 से कटेगा 8 बार में, 6 से कट जाएगा 1 बार में। x² बराबर 81, तो x बराबर कितना आ जाएगा √81। √81 कितना होता है मेरे भाई 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो फादर कितने के रहे होंगे 3x, यानी फादर कितने का रहे होंगे 3x। 3x बराबर यानी कि 3 गुणा 9 बराबर 27। ऐसे ही मदर कितनी की रही होंगी, मदर बोलोगे रही होंगी 2x की, यानी 2 गुणा 9 यानी कि 18, 2 गुणा 9 यानी कि 18। वर्तमान वर्ष पिता और माता 27 और 18 के रहे, 27 और 18 के रहे, तो 5 वर्ष बाद का बताना है। 5 वर्ष बाद ये कितना बड़े हो जाएंगे, 5 साल बड़े हो जाएंगे। 5 वर्ष बाद ये कितना बड़े हो जाएंगे, 5 वर्ष। 27 + 5 कितना हो जाएगा 32। और 5 वर्ष बाद माता जी कितनी हो जाएंगे, 18 और 5 23। तो 32:23 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 32:23 ऑप्शन डी में है, जब 5 वर्ष बाद पूछेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 वर्ष बाद। ये यहां पे आप लिख सकते हो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। ये तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात जो है 6:5 का है। उनकी आयु का योग 55 वर्ष है। तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सीजीएल 14/7/2023 का पूछा हुआ। मैंने कहा ना बहुत कम पूछता है, वो बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो। सीजीएल में पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, किया जा सकता है। एक ज्ञानेंद्र है और कौन है, एक ज्ञानेंद्र है और एक भाई साहब अरविंद है। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात कितना है, 6:5 का है। 6:5 का है। कह रहा उनकी आयु का योग, दोनों की आयु का योग देखो कितना आ जाएगा, बोलोगे 6 5 11 यूनिट। ऐसे ही किया करो जैसे हम करते हैं, यानी 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर कितना है 55 वर्ष। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 55 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई यहां से निकाल लोगे, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 11 से कट जाएगा ये 5 बार में 5 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 वर्ष। अब आपसे क्या बोला है, अगर वर्तमान इनकी बतानी है तो आप इनकी वर्तमान बता सकते हो। कैसे, बोलोगे 6 के हैं, तो 6 के हैं, 6 में से 5 का गुणा करा देंगे, कितने के आ जाएंगे ये 6 पंचे 30 वर्ष। और अगर इनका निकालना है तो इनका भी कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 से गुणा करा देंगे, 5 गुणा 5 यानी कि 25 वर्ष। वर्तमान में ये 30 का है, वर्तमान में ये 25 का है, तो 7 वर्ष बाद का बताना है। तो जब 7 वर्ष बाद का बताना है तो इसमें भी 7 जोड़ देंगे, इसमें भी 7 जोड़ देंगे। 30 में से 7 जोड़ेंगे 37 का आ जाएगा, और 25 में से 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 32। तो 37:32 का अनुपात आ जाएगा अब से 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद का अनुपात 37:32 होगा। बहुत ही आसान टॉपिक होता है, मैंने कहा मजा आ जाएगी आप अगर इसको मन से सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है CHSL 17/3/2023 में, एक कथन के रूप में पूछ लिया है। कोई परेशानी नहीं, करने का तरीका तो पता है। 2 लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो क्या है, 2 लड़कियां हैं, मान लेते हैं 2 लड़कियां में से ए और बी है। एक लड़की ए है और दूसरी लड़की कौन सी है, बी है। उनकी वर्तमान आयु का यानी जो प्रेजेंट ईयर का है वो कितना है, 3:4 का है। 3:4 उनकी प्रेजेंट ईयर का है। ये प्रेजेंट ईयर में PY लिख देता हूं, और 2 वर्ष बाद कितना हो रहा है, यानी 2 ईयर लेटर। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उनका कितना हो रहा है, बोलोगे 2 वर्ष बाद उनका अनुपात जो है वो 7:9 का हो रहा है। कितना हो रहा है, 7:9 का।
तो मेरे भाई मैंने एक चीज बताया, 2 वर्ष बढ़े या 1 वर्ष बढ़े या 10 वर्ष बढ़े या 100 वर्ष बढ़े या 20 वर्ष बढ़ जाए, लेकिन उनके रेशियो का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा। रेशियो का डिफरेंस सदैव सेम रहेगा। तो रेशियो का डिफरेंस यहां आप देख पा रहे हो 7 से 9 का 2 का डिफरेंस, यहां से देख रहे हो 3 और 4 का 1 का डिफरेंस। ये डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस को बराबर करेंगे, और डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या होता है, नीचे वाले का गुणा आप ऊपर करा दो, ऊपर वाले का गुणा नीचे करा दो। या कहने का मतलब है इन दोनों का आपको लैसा लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है 1 और 2 का। वो कितना आएगा 2। तो इस 2 को बनाने के लिए यहाँ पे आपको 2 से गुणा करानी पड़ेगी, और 2 से गुणा जब कराओगे, 3 गुणा 2 कराओगे कितना आ जाएगा 6, 3 2 गुणा 4 कराओगे कितना आ जाएगा 8। और ये रेशियो कितना है 2 वर्ष बाद का, 7 से 9 का। अब देखोगे दोनों का डिफरेंस आपस में बराबर हो गया, तो ये कितने यूनिट बढ़ गया, बोलोगे 1 यूनिट बढ़ा। कितना बढ़ गया मेरे भाई, 1 यूनिट। 1 यूनिट नहीं कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है, तो इनकी अगर वर्तमान आयु निकाल देंगे तो वर्तमान आयु इस साहब की कितनी आ जाएगी, यानी कि ए की लड़की है भाई, ए की कितनी आ जाएगी, बोलोगे 6 गुणा 2 करेंगे, यानी कि 6 गुणा 2 12 वर्ष आ जाएगी। और अगर 8 गुणा 2 कर देंगे तो मेरे भाई कितनी आ जाएगी 16 वर्ष इसकी। ये इनकी वर्तमान आयु आ गई। फिर बोला है तो अब बताओ इसमें से कौन सा कथन सही है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अगर 10 वर्ष देखेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 10 10 जोड़ देंगे, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का अगर हम देखने जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 12 + 10 यानी कि 22। और इसकी देखेंगे कितना आ जाएगा 16 + 10 यानी कि 26। तो अब इनका अगर रेशियो बताना हो तो क्या रेशियो 6:7 का है, क्या ये 6:7 दिख रहा है, नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा 12 वर्ष बाद अगर देखें तो 12 वर्ष बाद की कहानी क्या होगी, तो 12 वर्ष बाद की कहानी मेरे भाई क्या हो जाएगी, बोलोगे ये 12 का है, और 12 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 12 12 24 का। ये 16 वर्ष का है, 12 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 28 का। यानी कि 24:28, 4 से कटेगा 6 बार में और 7 बार में, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, देखोगे तो 6:7 का बन रहा है। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, तो निष्कर्ष केवल सेकंड सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। सीएचएसएल में पूछा हुआ एक शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपका ये। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो आप ये देख पा रहे होंगे, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। प्रेजेंट ईयर जो है वो योग 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी क्रमशः आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। देखो कह रहा है 8 वर्ष पहले, रेशियो हमें कब का पता है, तो मैंने कहा रेशियो 8 वर्ष पहले का पता है। और मैंने मेरे भाई आपको एक चीज आज की क्लास में सिखाई है कि रेशियो जब का पता होगा, सम भी हमें यानी योग भी हमें तभी का शिफ्ट करना पड़ेगा। तो रेशियो अगर 8 वर्ष पहले का है, रेशियो कब का है 8 वर्ष पहले का है, और वो रेशियो क्या कहता है, 8 वर्ष पहले का रेशियो कहता है कि 2:1 का। इसका तो 2:1 का, किसका, पिता और पुत्र यानी कि फादर और सन, फादर और सन। वर्तमान में वो 94 के हैं। 8 साल पहले बोले तो कितने के हो जाएंगे, बोलोगे 8 साल पहले वो कितने के हो जाएंगे, यहां करते हैं 8 साल पहले कितने के हो जाएंगे, 94 में से पापा भी 8 घट जाएंगे और बेटा भी 8 घट जाएगा। टोटल कितने घट जाएंगे, 8 8 16, 16 घट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा, 8 बचेगा और 78। यानी कि उनकी जो 8 साल पहले आयु का योग होगा वो कितना रहा होगा, बोलोगे 78 वर्ष रहा होगा।
क्लियर हो गई चीजें? क्लियर हो गई या नहीं हो गई? बोलो, बोलोगे बिल्कुल हो गई। तो 8 8 घट गए यानी 78 वर्ष। तो 8 वर्ष पहले ये कितने यूनिट के हैं? बोलोगे 8 वर्ष पहले ये हमारे 3 यूनिट के हैं। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 78 ईयर, यानी कि 78 ईयर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 3 दूना 6 और 26 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 26 वर्ष आ गई। तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु पूछा है। पिता और 26 यहां से कितना आ जाएगा? पिता की अगर एक्चुअल वैल्यू निकाल दें, ओरिजिनल आयु निकाल दें, तो फादर कितने का रहा 8 साल पहले? ये 8 साल पहले का ही आ जाएगा फादर। 2 गुणा 26 यानी कि 52 वर्ष, 52 का। और अगर बेटे का निकाल दें, बेटे हैं 1 और गुणा 26 कराएंगे, कितने आ जाएगा? 26। ये कब का है? ये बोलोगे ये है अपना 8 साल पहले का। ये 8 साल पहले का है। आपको बताना है 10 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 10 वर्ष बाद। एक लाइन यहां पे और आपके लिए बना देता हूं, आप और आसानी से समझ पाओगे। ये अपनी लाइन है प्रेजेंट ईयर की, यानी कि वर्तमान वर्ष है ये, यानी प्रेजेंट ईयर है ये। 8 साल पहले वो यहां पे खड़ा है। ये कितना है? 8 वर्ष पहले है। अब से आपको 10 वर्ष बाद बताना है, 10 वर्ष बाद बताना है। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोलोगे 18 साल का हो जाएगा। हो जाएगा 18 साल का, क्योंकि पहले ये प्रेजेंट ईयर तक चलने 8 आएगा, फिर यहां से यहां तक जाने के लिए उसको 10 दूरी और चलनी पड़ेगी। 10 और 8 18। तो अगर आपसे पूछ रहा है 10 वर्ष बाद का, कब का पूछ रहा है? 10 वर्ष बाद का। तो आप क्या करोगे? 52 में से आप 18 जोड़ दोगे, तो कितना आ जाएगा? 70। 52 में से 18 जोड़ते ही 70 आ जाएगा। और 26 में से आप 18 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा अपना? 44 आ जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो बताना है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 70 से 44 का। 2 से काट देंगे दोनों को मेरे भाई, 2 से कटेगा ये 35 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 22 बार में। तो 35:22 इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। मेरे भाई लॉजिक समझना, कॉन्सेप्ट समझना, कि कॉन्सेप्ट आपको समझना बेहद जरूरी है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने कहा जब का आपका रेशियो पता हो मेरे भाई, वैल्यू वहीं पे शिफ्ट करोगे, यानी कि योग अपना वहां पे शिफ्ट करोगे। आपको पता है कि वर्तमान वर्ष आयु का योग 94 वर्ष है। वर्तमान में हम जहां पे हैं वहां पे हमारा योग 94 है। 8 साल पहले की अगर बात करेंगे मेरे भाई, 8 साल पहले यानी यहां की बात करेंगे, तो बेटा भी 8 साल कम हो जाएगा और बाप भी 8 साल कम हो जाएगा। जब बेटा और बाप दोनों 8 8 साल कम हो जाएंगे, तो योग में कितने का फर्क आ जाएगा? बोलोगे 8 और 8 16 का फर्क आ जाएगा। यानी कि अगर 94 के थे तो 78 के बचे। तो मैंने कहा 8 साल पहले का रेशियो भी हमें पता है, तो 8 साल पहले की उनकी आयु निकाल ली मैंने, 52 और 26 की। 8 साल पहले की 52 और 26 क्या रहा? कह रहा अब से 10 वर्ष बाद का बताओ। तो मैंने कहा अगर 8 साल पहले है, अब का बताना है, तो 8 साल पहले अब के लिए आने पड़ेंगे, फिर 10 साल नीचे जाना पड़ेगा, यानी टोटल 18 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और समझने की जब शिद्दत हो ना, तो दुनिया जहां की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो समझी नहीं जा सकती। ये तो बहुत छोटी चीज है, मैथ सीखना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, जीएस पढ़ना हो, रीजनिंग पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, ये बहुत ही छोटी चीजें हैं। लेकिन जब आप अपने पे आ जाओगे, जब आप शिद्दत से ये चीजें सोच लोगे कि मुझे तो बस करना है, मुझे तो बस सीखना है, तो आप सीख ही जाओगे, इस चीज की 100% गारंटी। लिखा हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:3 का है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो वर्तमान में बी की आयु क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार अभी अभी मैंने डिस्कस कर लिया। ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी की आय का अनुपात कितना है? 2:3 का है। तो ये हो गया 2:3 का।
अब बात हो रही है 5 वर्ष बाद की। किसकी? तो बोलोगे 5 वर्ष बाद की। और 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात जो हो रहा है वो 3:4। मैंने कहा सब ठीक है, अनुपात कितना भी हो जाए, सम कितना भी हो जाए, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को मतलब है सिर्फ उनके रेशियो के डिफरेंस से। रेशियो का डिफरेंस देखो, यहां से यहां तक 1 यूनिट का डिफरेंस, यहां से यहां तक 1 यूनिट का संयोग व डिफरेंस दोनों सेम है तो कोई परेशानी नहीं। तो मैंने कहा ये अगर 3 से 4 हो गया, कितने यूनिट का बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ा। और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कह रहा है 5 वर्ष बाद कहानी हो रही। 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष। तो क्या कह रहा है? बी की वर्तमान आयु क्या होगी? बी कितने का है? 3 यूनिट का। 3 गुणे 5 यानी कि बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? बोलोगे बी की वर्तमान आयु आ जाएगी अपनी 3 गुणे 5 यानी कि 15 वर्ष। कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 15 वर्ष। बिल्कुल करेक्ट उत्तर 15 वर्ष, ऑप्शन बी में 15 वर्ष बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 का है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको करो और हम साइड में आपको बताते भी जा रहे हैं। तो एक राम है और दूसरा कौन है? रमेश है। राम और रमेश है। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:5 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? तो 5 वर्ष बाद। और ये 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो रहा है? 4 से 5 का हो रहा है, यानी कि 4:5 हो रहा है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आपको जो अपना काम करना है, यानी जो मछली की आंख आपके लिए होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? उनके रेशियो डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का। रेशियो का डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। भाई रेशियो के डिफरेंस में गड़बड़ है, और जब रेशियो के डिफरेंस में गड़बड़ हो मेरे भाई तो रेशियो का डिफरेंस बराबर करो। डिफरेंस कराने बराबर कराने के लिए उस 2 का गुणा आप नीचे करा दो, इस 1 का गुणा आप ऊपर करा दो, रेशियो का डिफरेंस बराबर हो जाएगा। अब 2 का गुणा जैसे ही आप कराया तो ये कितना बन जाएगा? बोलो 4 गुणा 2 यानी कि ये 8 बन गया। ये कितना बन जाएगा? 5 गुणा 2 यानी कि 10 बन गया। अपना नया रेशियो क्या बन गया? 8 से 10 का। 5 था, 5 से कितना हो गया? 10 यूनिट का। 5 से था, 5 से कितना हो गया? 10 यूनिट। नए रेशियो से मतलब होगा कितना बढ़ गया? बोलोगे 5 यूनिट बढ़ा। और 5 यूनिट कह रहा है कितना बढ़ गया? 5 वर्ष बढ़ गया। 5 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 5/5 यानी कि 1 वर्ष। 1 वर्ष आ गया अपना। ये तो आपसे कह रहा रमेश की वर्तमान आयु। रमेश कितना है? रमेश 5 यूनिट का है तो 5 गुणा 1 रमेश कितने का आ जाएगा? 5 वर्ष। तो आप बता सकते हो रमेश की जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, देख सकते हो सीजीएल 2/12/2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। ये प्लस के बोनस नंबर होते हैं आपके, अगर एग्जाम में आ जाता है तो मेरे भाई देखना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 7:3 है। 7 वर्ष बाद यह आयु का अनुपात जो 2:1 हो जाएगा। अब से कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 3:2 का हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, एक लॉजिकली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसको। सबसे पहले वर्तमान में ए और बी कितने के हैं? तो बोलोगे वर्तमान में ए और जो बी है वो है हमारे 7:3 के। 7:3 के हैं वर्तमान में। ए और बी कितने के हैं? 7:3 के हैं। 7 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? 2:1 के। ये कब हो जाएंगे? बोलोगे 7 वर्ष बाद।
कब कहानी हो जाएगी? 7 वर्ष बाद की कहानी। और 7 वर्ष बाद की कहानी हो या 10 वर्ष बाद की कहानी हो, मैंने आपको एक ही चीज सिखाया है कि रेशियो का डिफरेंस, आपकी नजरें जैसे उसके ऊपर होती हैं, वैसे ही जब एज का क्वेश्चन आ जाए तो रेशियो के डिफरेंस पे होना चाहिए। जैसे आप ताका झांकी किया करते हो, वैसे ही आपको नजरें जो रखनी है इनके डिफरेंस पे रखनी है, इनका डिफरेंस बराबर है या नहीं है। ठीक है, 7 से 3 यानी कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 का गुणा और यहाँ पे 1 का गुणा। जब आपने यहाँ पे 4 का गुणा कराया, 2 गुणे 4 कितना हो गया? 8। 4 गुणे 1 कितना हो गया? 4। कोई चीज 3 यूनिट की थी, 3 यूनिट से 4 यूनिट हो गई, कितना बढ़ गया? बोलोगे 3 यूनिट से अगर 4 यूनिट की हो गई तो कितना इंक्रीमेंट हो गया? +1 यूनिट। और +1 यूनिट अपना किसके बराबर है? बोलोगे +1 यूनिट बराबर है 7 वर्ष की। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 वर्ष है तो वर्तमान कितना आ जाएगा? बोलोगे वर्तमान में जो ए है 7 गुणा 7 यानी कि 49 वर्ष आ जाएगा। और वर्तमान में जो बी है वो कितना आ जाएगा अपना? वर्तमान में बी आ जाएगा 3 गुणा 7 यानी 21 वर्ष आ जाएगा। 3 गुणा क्या हो गया भाई, कितना आ जाएगा? ये अपना 21 वर्ष का आ जाएगा। ठीक है, कह रहा अब से कितने वर्ष बाद यह अनुपात अपना 3:2 का हो जाएगा? मैंने कहा ये 49 के हैं, इसमें से कितने वर्ष बाद? तो x वर्ष बाद। ये अपना 21 का है, कितने वर्ष बाद? तो x वर्ष बाद। क्या अनुपात हो जाएगा अपना? 3:2 का हो जाएगा। तो मेरे भाई 3:2। और कोई तरीका इसका अच्छा तरीका नहीं हो सकता। अगर आपको बिना कंफ्यूजन सॉल्व करना है और बिल्कुल अच्छे से +2 नंबर लेने हैं तो आप इसी तरीके से करा लो। 49 गुणा 2 कराओगे 98 आ जाएगा, और 2 गुणा x कराओगे 2x आ जाएगा। 21 गुणा 3 कराओगे 63 आ जाएगा, और 3 गुणा x कराओगे 3x आ जाएगा। 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, 98 में से 63 जाएगा, कितना बच जाएगा अपना? 35। तो 35 वर्ष बाद इनका अनुपात 3:2 का हो पाएगा। 35 वर्ष बाद ये अनुपात 3:2 का हो पाएगा मेरे भाई, 3:2 का हो पाएगा।